लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री मान लिया जाता है, संसदीय दल का नेता चुन दिया जाता है और उसके बाद अब तय कर दिया गया है कि रविवार को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे। उसके साथ ही कुछ मंत्री भी होंगे जो प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेंगे। अब इन मंत्रियों को लेकर के जब चर्चा की जा रही है तब बिहार का नाम खास तौर पे आ रहा है कि बिहार से इस बार विशेष रूप से कई लोगों को मंत्री बनने का मौका दिया जा सकता है। इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण तो यह है कि जदयू जो है निर्णायक भूमिका में इस बार रही है एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने में, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में, और इस कारण से जनता दल यूनाइटेड को भी अच्छा खासा मंत्री पद मिलने का उम्मीद लगाया जा रहा है। उसके अलावे भारतीय जनता पार्टी ये भी साधने का प्रयास करेगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हर जाति हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि बिहार के लोगों में ये स्पष्ट संदेश जा सके कि भारतीय जनता पार्टी हर जाति के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को बढ़ा चढ़ा करके आगे बढ़ा रही है और मौका दे रही है। हमारे हिसाब से कुछ नाम है जिनको इस बार मोदी जी के मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है। अब वो केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाएंगे, राज्य मंत्री बनाए जाएंगे या स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय दिया जाएगा, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उन नामों की चर्चा कर रहे हैं जिनके मंत्री पद मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा लग रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की हम बात करें तो उसमें एक नाम आता है नित्यानंद राय। उजियारपुर से इस बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में ये राज्य मंत्री का दर्जा पा चुके हैं। अमित शाह का मंत्रालय में ये सहयोगी रह चुके हैं और अमित शाह जब आए थे जनसभा को संबोधित करने इनके लिए, तब उन्होंने बड़ा आदमी बनाऊंगा कह करके शायद ये संदेश भी देने का प्रयास किया था कि इस बार नित्यानंद राय को मौका दिया जा सकता है। उसके बाद नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं। विवेक ठाकुर अगला नाम है, भारतीय जनता पार्टी से नवादा के सांसद। इस बार ये भूमिहार हैं और नवादा से जीत करके आए हैं। इनके नाम की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि विवेक ठाकुर जो है सीपी ठाकुर के पुत्र हैं और सीपी ठाकुर और विवेक ठाकुर का काफी दबदबा रहा है। विवेक ठाकुर का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि विवेक ठाकुर जो है राज्यसभा से सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा से मौका दिया है। राज्यसभा से सांसद होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इनको लोकसभा से मौका दिया और साथ ही अब ये चुनाव जीत गए हैं, तो इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि विवेक ठाकुर को भी मोदी जी के मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है। अगला नाम गोपाल जी ठाकुर है। गोपाल जी ठाकुर जो है भारतीय जनता पार्टी से बिहार से जीत करके पहुंचने वाले एकमात्र ब्राह्मण चेहरा है और इस कारण से गोपाल जी ठाकुर के नाम की चर्चा है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है। राजनाथ सिंह जब उनके लिए रैली करने आए थे तो उन्होंने भी इस बात का संदेश देने का प्रयास किया था कि इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसके बाद अगला नाम है डॉक्टर संजय जायसवाल। ये पश्चिम चंपारण से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लगातार 4 बार से सांसद रह चुके हैं, बिहार में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अब तक बिहार में इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है और इस कारण से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार वैश्य समुदाय के वोटों को साधने के लिए संजय जायसवाल को भी मंत्रिपरिषद में स्थान दे सकती है। उसके बाद अगला नाम है जीतन राम मांझी। बिहार के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं जो इस बार बिहार से संसद चुनाव जीत करके पहुंचे हैं और इस कारण से यह कयास लगाया जा रहा है कि जीतन राम मांझी को एनडीए गठबंधन दल में सहयोगी दल होने के कारण मौका दिया जा सकता है। उसके बाद अगला नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर जो है जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और इससे पहले वो विधानसभा के सभापति हैं। अब बिहार विधानसभा के सभापति होते हुए लोकसभा पहुंचे हैं और इस कारण से अनुमान लगाया जा रहा है कि इनको मौका दिया जा सकता है। उसके अलावे जनता दल यूनाइटेड से सांसद लल्लन सिंह जो हैं इनको भी मौका दिया जा सकता है। ये भी 4 बार से सांसद हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और इस कारण से ये कयास लगाया जा रहा है कि लल्लन सिंह को भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड से अगला नाम जो है वो संजय झा है जो मिथिलांचल में बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता है और इस कारण से यह कयास लगाया जा रहा है
कि जदयू को जो मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा उसमें संजय झा का भी स्थान रहेगा। बाकी उसके बाद अगला नाम जो है वो चिराग पासवान का है। एनडीए गठबंधन दल का सहयोगी दल है और चिराग पासवान जो है मोदी जी के हनुमान के नाम से प्रचलित है, खुद को मोदी जी के हनुमान बताते हैं और इस कारण से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में इस बार चिराग पासवान को हनुमान बनने का मौका दिया जा सकता है। बाकी अंतिम नाम जो हम आपको बताएंगे वो नाम शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। इस बार उपेंद्र कुशवाहा को भी मंत्रालय में जगह दिया जा सकता है, एनडीए की सरकार में मंत्री पद में जगह दिया जा सकता है। आप सोच करके अवश्य रूप से चौंक गए होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा तो लोकसभा चुनाव हार गए हैं, फिर उनको मंत्रालय में स्थान कैसे दिया जाएगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से उन्हें राज्यसभा का टिकट दे और उसके बाद उनको मंत्री बना दे। इसके पीछे का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को साधने के लिए, कुशवाहा के एक बड़े वोट बैंक को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को मौका दे सकती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है कुशवाहा वर्ग के एक बड़े नेता के नाम से जाने जाते हैं और इस कारण से उपेंद्र कुशवाहा को मौका दिया जा सकता है। तो ये वो कुछ नाम थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाने की तैयारी चल रही है या फिर दिया जा सकता है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, इनमें से किसको स्थान दिया जा सकता है या फिर आपके हिसाब से किसको स्थान दिया जा सकता है बिहार से, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।